सोफिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसका पति उसको बोलता है कि कल वो बाज़ार जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हार वो अपनी बीवी के लिए खरीद करके लाएगा जो वो अपनी सहेली को दे देगी। दोनों पति पत्नी एक मॉल में जाते हैं और वहाँ पर उनको सेम वैसा ही नेकलेस दिखता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो उसके पैसे पूछते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस हार की कीमत लाखों में होती है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। क्योंकि सोफिया के बाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, तो वो अपने बालों को काटकर बेचने का फैसला करती है। उसके पति पीटर ने कई सालों से कुछ पैसे इकट्ठे किए थे कैमरे के लिए। वो उन पैसों को भी उस हार को खरीदने में लगा देता है। सब कुछ बेच बाच कर भी उनके पास कुछ 50,000 रुपये कम पड़ जाते हैं। वो लोग कर्जा लेते हैं और फाइनली वो हार खरीद करके अपनी सहेली मैरी को दे देती है। क्योंकि उनके पास कर्जा इतना हो जाता है कि दोनों पति पत्नी को अपने घर से निकलना पड़ता है और सोफिया को किसी के घर में बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये सब काम करना पड़ता है। कई साल बीत जाते हैं और फाइनली वो लोग उस हार की कीमत चुका देते हैं। पर अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही। सोफिया की खूबसूरती पूरी तरीके से ढल चुकी है। उसके बाल भी अब नहीं रहे पहले जैसे। वो बिल्कुल पहचानने लायक अब रही नहीं। एक दिन वो अपनी खिड़की से उसी शाम के बारे में सोच रही होती है जिस दिन उसने वो खूबसूरत सा गाउन पहना था, वो नेकलेस पहना था, सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। उसी के बारे में सोचते सोचते उसकी नज़र रास्ते पर पड़ती है जहाँ पर उसकी सहेली मैरी गुजर रही होती है। सोफिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सहेली के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। मैरी उसको पहचान नहीं पाती है। सोफिया उससे बताती है कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोफिया है। मैरी कहती है कि तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो चुकी है, सच में तुम्हें पहचानना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। सोफिया उसको अपनी पूरी कहानी बताती है कि उस दिन जो हार उसने दिया था वो हार वो लोग घुमा देते हैं और उस हार की कीमत चुकाने में उसकी ये हालत हो गई है। मैरी अपना हाथ अपने सर पे रख कर के बैठ जाती है और बोलती है कि कम से कम एक बार तो तुमने मुझे इस बारे में बताया होता। अरे पागल, वो हार तो असली था ही नहीं, वो नकली हार था। तुमसे किसने कहा कि वो हीरो का हार है? ये सुनकर के सोफिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोच में पड़ जाती है। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो सबसे पहले हमें आकर के उस बारे में बताना चाहिए।